50 दिनों में अतीक अहमद का साम्राज्य हुआ समाप्त। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था दावा, मिट्टी में मिला देंगे। 50 दिन में ही अतीक और उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद अब इतिहास बन चुका है, मिट्टी में मिला दिया गया है। अतीक अहमद की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जब 24 फरवरी को उमेश पाल की जान ले ली गई थी। पिछले 5 दिन से अतीक का पूरा परिवार भागता रहा और उसका छोटा बेटा असद झांसी में पुलिस के हाथ लग गया। प्रयागराज में अतीक की 1400 करोड़ रुपए की धन संपत्ति भी चली गई और उसकी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। एक दिन पहले ही अतीक अहमद ने दावा किया था कि हम तो मिट्टी में मिल गए। प्रवर्तन निदेशालय ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पर्दाफाश कर और लगभग 50 शेल कंपनियों का पता लगाकर अतीक को गहरा झटका दिया। इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल अतीक और उसका सहयोगी अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए करते थे। अतीक और उसके गिरोह की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की 15 टीमों ने भी अतीक के खिलाफ धन शोधन मामलों की जांच तेज कर दी है और 108 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया। अतीक पर ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों से 50 से अधिक शेल कंपनियों का खुलासा हुआ जो दस्तावेजों में किसी और के नाम पर हैं, लेकिन अतीक और उसके करीबियों ने इनमें निवेश किया था। ये सभी कंपनियां काले धन के व्यापार नेटवर्क में शामिल थी। एक वकील, अतीक के अकाउंटेंट, एक रियल एस्टेट व्यवसायी और एक पूर्व बसपा विधायक, एक बिल्डर और एक कार शोरूम के मालिक पर भी ईडी का जाल फैला हुआ है। ये सभी अतीक के कारोबार को चलाने में धुरी का काम कर रहे थे। अतीक अहमद पर हुई कार्रवाई ने उसके परिवार को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसके 5 बेटों में से एक की जान पुलिस के हाथों जा चुकी है और बाकी भी कैद में है। उसकी पत्नी शाइस्ता का कोई सुराग नहीं है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी भी गायब है। उसकी बहन नूरी छिपी हुई है और बहनोई अखलाक कैद में है। उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के साथ किसी भी तरह के संबंध को स्वीकार करने से अब वो डरते हैं। सरकार ने वास्तव में अतीक के साम्राज्य को समाप्त कर दिया है। वैसे तो अतीक की जान जिस तरह से गई उससे योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी सख्त सुरक्षा में सेंधमारी कैसे हो गई। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत स्थापित है। पैनल का नेतृत्व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे। इसमें सेवानिवृत्त डीजीपी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी शामिल होंगे। आयोग 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस बीच पुलिस योगी आदित्यनाथ को हर 2 घंटे में स्थिति की रिपोर्ट सौंप रही है। दरअसल इस मामले में अगर योगी सरकार जांच आयोग का गठन नहीं करती तो इस बात की भी संभावना थी कि सोमवार को कोर्ट में कोई ना कोई याचिका आ जाती और फिर कोर्ट के आदेश पर जांच आयोग का गठन किया जाता, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश से पहले आयोग बना दिया। अतीक के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने जहां योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, यूपी में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग की है, तो बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता अतीक के मामले में कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि यूपी में इस समय निकाय चुनाव चल रहा है और अतीक प्रकरण का किसे लाभ मिलेगा, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कानून व्यवस्था के जिस दावे के साथ बीजेपी सरकार 2022 में सत्ता में आई थी, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। योगी की छवि सवालों में है। सवाल इस बात पर भी है कि अतीक के सहयोगी शांत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।